30 मार्च को एक तो पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा, इसके लिए खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। रियल एस्टेट वगैरह में निवेश करना हो या नई प्रॉपर्टी खरीदना हो, पूरा दिन आज अच्छा रहेगा, है ना। और इसके अलावा आज 31 मार्च से आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत भी होने जा रही है। आज शाम को 7:30 बजे पहला मैच गुजरात के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, चेन्नई और गुजरात के बीच। और इस साल 2018 के बाद पहली बार आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और सिंगर अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने दी राहत, दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं पर सीमा शुल्क को खत्म कर दिया। दरअसल 1-2 दिन से काफी खबरें चल रही कि 1 अप्रैल से ही सरकार दवाइयों को महंगी करने जा रही है, राइट। जिसमें पैरासीटामोल, दिल की बीमारी, डायबिटीज वगैरह काफी तरह की दवाओं के रेट बढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह की कीमतें भी महंगी हुई है। इसी बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार ने आम आदमी को थोड़ी राहत दी है। जो कुछ जरूरी दवाएं हैं ना, रेयर बीमारियों के लिए, मतलब दुर्लभ बीमारियों के लिए, उन दवाओं पर सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे कि ये दवाइयां सस्ती हो जाएगी। अब रेयर डिजीज का मतलब जैसे समझ रहे हो आप, कैंसर वगैरह की दवाइयां 7 लाख रुपए तक कैंसर की महंगी दवाइयां सस्ती हुई है, सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म की है। तो और भी कई सारी ऐसी दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाइयां जिसे विदेशों से मंगवाना पड़ता है, उन पर भी कस्टम ड्यूटी सरकार खत्म करने जा रही है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा फैसला ये भी लिया कि 1 अप्रैल से 25 ऐसी जरूरी दवाओं के रेट को फिक्स कर दिया। अब इस कीमत से महंगी नहीं बेच सकेंगे मेडिकल वाले दवाइयां। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की एजेंसी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से 25 इंपोर्टेंट मेडिसिन की रेट लिस्ट जारी की गई, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रति टेबलेट्स इनके रेट ये होंगे, है ना। अच्छा, वैसे बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार दालों पर भी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके चलते दाल की कीमतों में कमी आएगी। अरहर, उड़द दाल, मूंग दाल वगैरह सस्ती हो जाएगी। दरअसल कई सारे लोग बाग जो बाजार में बनिया वगैरह है, वो दालों का स्टॉक रख लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसी जमाखोरी करने वालों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अब दाल आयातकों से अपना भंडार घोषित करने के लिए कहा है, यानी कि जिन्होंने भी स्टॉक कर रखा है वो अनाउंस करना पड़ेगा, जिससे कि दालों की जमाखोरी पर मदद मिल सके। बड़ी खबर आ रही, अप्रैल से और महंगी हो सकती है जीवन बीमा पॉलिसी भी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ाएगी कंपनियां। इसके चलते कई सारे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ बीमा पॉलिसीज वगैरह जाना वो महंगी हो सकती है। अच्छा, हमारे देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया कि ओवरटेक करते समय सावधानी न बरतना भी लापरवाही से गाड़ी चलाने के बराबर ही है। एक ऐसे ही एक्सीडेंटल केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, भाषा विवाद में अब दही की भी एंट्री हो गई है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो क्या, देखिए जरा, तमिलनाडु राज्य में जो दही का पैकेट होता ना, उस पर अब सिर्फ हिंदी भाषा में दही नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ताइर लिखा जाएगा, जो कि वहाँ की तमिल भाषा के अकॉर्डिंग है। इस संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए कि हिंदी मत थोपो। अब देखिए किस तरह से भाषा पर भी पॉलिटिक्स हो जाती है। बहरहाल कल आपको बताऊंगा रामनवमी का त्योहार था और इस मौके प्रदेश में कई जगहों पर भक्ति के रंग देखे गए, तो कई जगहों पर हादसे और हंगामे भी हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर के हादसे के बारे में आपको पता चल गया होगा, कितना गंभीर हादसा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने पीड़ित परिवारों से बातचीत करके हालातों की जानकारी भी दी। दरअसल आपको पता होगा, इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की एक बावड़ी जिस पर बैठ करके हवन वगैरह कर रहे थे, तो वो बावड़ी के ऊपर जो छत डली हुई थी ना, वो अंदर ढह गई। 40 फीट गहरी बावड़ी थी, 40-50 लोग ऊपर बैठे थे, सबके सब अंदर गिर गए और इसमें 22 लोगों की जान चली गई। पहले ये संख्या 13 से उगनाई थी, लेकिन देर रात 8 बॉडी और निकाली गई। रेस्क्यू में आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि 27 लोगों की जान चली गई है इसमें, और मंदिर प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जिम्मेदार है इसके लिए। इस हादसे में जान गंवाने वाले 4 मृतकों की आंखों को भी दान किया जाएगा। बेलेश्वर महादेव मंदिर में जो हादसा हुआ, इस हादसे पर देश के पीएम मोदी ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। और न सिर्फ ये हादसा, बल्कि दोस्तों रामनवमी पर कुछ और बड़े हादसे भी देखने को मिले। देखिए आप, राजस्थान के कोटा में रामनवमी जुलूस के दौरान हादसा हो गया, जिसमें अखाड़े का करतब दिखाते वक्त ये हादसा हुआ। करंट फैल गया, 3 लोगों की जान चली गई, क्योंकि रथ निकल रहा था, ऊपर कोई हाई टेंशन तार था तो वो टच हो गया। वही देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर पथराव की घटनाएं भी देखी गई। वडोदरा में 2 जगह पत्थर चले, संभाजी नगर और हावड़ा में भी आगजनी हुई। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस में तलवारें भी दिखी। राज्य में 600 जगहों पर राम पूजा हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला गया। और अयोध्या की कुछ तस्वीरें देखिए आप, मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। सोने का मुकुट और कनाडा के फूलों से सजावट हुई। अगले साल तो 1800 करोड़ के भव्य राम मंदिर में विराजेंगे रामलला, और उसके बाद तो उनके नए मंदिर में ही अगला बर्थडे बनेगा श्री राम का। राजस्थान की कुछ तस्वीरें देखिए आप, 6 किलोमीटर लंबी शोभा यात्राएं निकाली गई। कई जगहों पर जयपुर, सीकर वगैरह, बाड़मेर और करौली की भी ये देखिए कुछ तस्वीरें आप। 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों लोग उमड़े। हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। बताया जाता है दोस्तों कि 2400 साल से हर सदी में राम की एक कहानी बनती है। दुनिया में 400 से ज्यादा रामायण लिखी जा चुकी है। यहाँ तक कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी राम कथाएं लिखवाई थी। तो श्री राम का इतिहास काफी पुराना है, और तभी तो प्रभु भगवान श्री राम का जलवा भी ऐसा ही है। बहरहाल अगली खबरों की तरफ आगे बढ़ते देखिए आप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन पहुंचे। दोनों सदनों में फैसिलिटी का जायजा लिया और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ
साथ बातचीत की। अचानक से उन्होंने नई संसद भवन का दौरा किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रमिकों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की और वाकई में काफी बड़ा और अमेजिंग बन रहा संसद का नया भवन। अच्छा, बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। एक दिन के दौरे पर वो हरिद्वार पहुंचे और यहाँ उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि अगली रामनवमी तक भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बड़ी खबर आ रही, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर अभी भी तकरार बरकरार है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरकारी स्कीम बंद करने का ऐलान कर दिया अब तो डॉक्टरों ने, और अब मंत्री डोटासरा डॉक्टर्स की सुनवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि बिल तो वापस नहीं लेंगे। राजस्थान सरकार ने क्लियर कर दिया कि राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लेगी राज्य सरकार। हालांकि सरकार का कहना है कि इस बिल को लागू करने में डॉक्टर भी सहयोग करें। वैसे राजस्थान में आंदोलनकारी चिकित्सकों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बातचीत भी हुई और आंदोलन जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है कि आज खत्म हो सकता है। अच्छा, वही देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि साल 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। विरोधियों को सियासी मैसेज दिया। गहलोत बोले कि राजस्थान मॉडल स्टेट बन चुका है। दरअसल कल 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस था। इस मौके पर उन्होंने ये बातें कही। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पंजाब के अमृतपाल ने 28 घंटे में दूसरा वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं भगोड़ा नहीं बगावत काट रहा हूँ। शरबत खालसा बोला परिवारवाद के इल्जाम से मुक्त हो जत्थेदार। बताया जा रहा है कि पंजाब में ही छिपा हुआ अमृतपाल पंजाब के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। अकाल तख्त के अल्टीमेटम पर पुलिस ने भी जवाब दिया और कहा कि यहाँ तलाशी अभियान चल रही है। वो कौन कौन से 4 जिले जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अकाल तख्त जत्थेदार बोले कि अमृतपाल मामला समझ से बाहर है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के बच्चों को गलत बोलना बेवकूफी है, क्योंकि कल पंजाब के सीएम भगवंत मान की बेटी को कॉल करके गाली गलौज भी दी गई, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि अगर आपके शरीर में पोटेशियम ज्यादा है या कम है तो अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है। और वैसे भी आजकल तो हार्ट अटैक आने के मामले कितने ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ऐसे में पोटेशियम लेवल बताता है कि आपका हार्ट कितने खतरे में है। बढ़िया सोर्स है पोटेशियम पाने के। केला खाएं, आलू खाएं। कहा जाता है कि पोटेशियम जो है ना हमारे शरीर में हनुमान के बल जैसा है और इसलिए पोटेशियम के बेस्ट सोर्सेज जो है ये देख सकते हैं आप। इन चीजों को रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल रखें, है ना। और अगला अपडेट देखिए, रेलवे यात्रियों के लिए नई सुविधा। मार्च तक चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें अब जून महीने तक चलेंगी। 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के साथ राजनीति लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जब नेता दोनों अलग अलग कर देंगे ना, राजनीति और धर्म को, तब इस तरह की हेड स्पीच बंद हो जाएगी। बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स को लेकर 10 बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2023 से नए नियम लागू होंगे। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा तो आपको बता दूं। एक तो जैसे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गया, टैक्स छूट की लिमिट, टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन, लिव इनकेशमेंट वगैरह, ये तो कुछ 5 ऐसे बड़े बदलाव है। और भी 6 से 10 नंबर के बदलाव भी आप देख सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ दोस्तों इनकम टैक्स में ये नियम बदलने जा रहे हैं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। भगवान श्री राम मंदिर के द्वारों की नक्काशी, खिड़की दरवाजे यहाँ तैयार करके अयोध्या भेजे जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, भारत में बैन किया गया पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट। अभी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट खोलोगे ना, तो यहाँ ये वार्निंग लिखी हुई होगी, अकाउंट विथहेल्ड। इंडिया की लीगल डिमांड के चलते इस अकाउंट को विथहेल्ड पर रखा गया। अब भारत में आपको पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट नहीं दिखेगा, इसे तीसरी बार ब्लॉक किया गया। बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य को 2 और नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। एक तो झारखंड की राजधानी रांची से 25 अप्रैल को देश के पीएम मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा एक और नई वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होगी, जिसका भी रूट झारखंड से रहेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश भोपाल पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री शिवराज और मंत्री सारंग ने उनकी आगवानी की। 1 अप्रैल को पीएम मोदी भी भोपाल आएंगे और कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन तो करेंगे ही, साथ में मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिलेगी। कल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत यहाँ भी होने जा रही है। 1 अप्रैल से मैंने आपको बताया भी था। इस ट्रेन के नंबर भी आ चुके हैं, क्या रूट रहेगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं राइजिंग इंडिया समिट में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या बोले कि अब भारत का टाइम आ गया है, जल्द ही इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी भी बनेगा। अच्छा, रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों, हरियाणा में नहीं चलेंगे अब डीजल वाले रेल इंजन। रेलवे के 1700 किलोमीटर लंबे रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, पीएम मोदी ने भी बधाई दी। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में 10 और जिले और 3 संभाग और बनाए जाने की प्लानिंग की जा रही है। अभी हाल ही में तो 19 जिलों की घोषणा की थी मुख्यमंत्री गहलोत ने, आपको बताओगा। लेकिन अब 10 जिले 3 संभाग और बनाने पर विचार चल रहा। सरकार ने राव लुभाया कमेटी से इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है और जयपुर के 2 नामों को लेकर भी इसमें विचार हो सकता है। वैसे मशहूर शायर कवि कुमार विश्वास कल राजस्थान सीकर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा कि ये वाकई में जादूगर है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। उत्तराखंड में अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया उन्होंने। वैसे उत्तराखंड से एक और बड़ा अपडेट आ रहा कि उत्तराखंड निवासियों को महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला। बिजली महंगी हुई है। कब से ये नई दरें लागू होगी तो आपको बता दूं, बिजली की ये नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी, कल से ही। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली की दरों में लगभग 9.64% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपका अगले महीने से ही बिल थोड़ा महंगा आएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, रामनवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं के पैर पूजे, आरती उतारी, भोजन कराकर आशीर्वाद भी लिया। और यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 9 जिले अनारक्षित रहे। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब और बियर वगैरह का सेवन महंगा हो जाएगा, क्योंकि
नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। वही देखिए जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 लोगों की फरियाद सुनी और बोले कि सड़क, बिजली, आवास पर लोगों की हर आस पूरी होगी। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। देवरिया, जौनपुर और अम्बेडकर नगर को मिलेंगे 2 4 लेन और 1 बाईपास। बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने फसलों की विभिन्नताओं पर जोर देते हुए कहा कि नरमा, कपास का रकबा बढ़ाया जाए। डार्क जोन में 80% है जमीन। 1 अप्रैल से पंजाब के किसानों को नहरी पानी भी मिलने लग जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी। मंत्री चौहान बोले 1 अप्रैल से 1500 रुपए मासिक पेंशन शुरू हो जाएगी। शुकेत देवता मेले में शामिल हुई है। वह देखिए पीएम मोदी के खिलाफ देश भर में पोस्टर लगवा रही आम आदमी पार्टी। 10 अप्रैल को विश्वविद्यालयों में अभियान चलाएगी और पहले तो शुरुआत की थी राजधानी दिल्ली से, उसके बाद देश भर में 11 भाषाओं में पीएम मोदी विरोधी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी हटाओ, आम आदमी पार्टी लाओ वगैरह इस तरह की। क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं? तो सबसे बड़ी भद्दी बात यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल में ये दिख रही है कि पीएम मोदी पर ये तंज कसे जा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। देखिए शिमला में भी आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखा गया। मोदी हटाओ, देश बचाओ का अभियान छेड़ा, पोस्टर लगाए गली गली दीवारों पर। ये राजनीति का क्या गंदा तरीका अपना लिया कुछ पार्टियों ने, देखिए आप जरा। वैसे अभी भी दोस्तों द मोस्ट पावरफुल इंडियंस इन 2023 की लिस्ट जारी हुई। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार रहा। देश की 100 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में अभी भी देश में पीएम मोदी ही नंबर 1 है और दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में भी पीएम मोदी नंबर 1 पर है। अमेरिका, जापान, रशिया वगैरह डेवलप्ड देशों के नेता भी बाद में आते हैं, पहले पीएम मोदी आते हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहोगे कि RDLS भाई तुम आलोचना करूँ, महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगार। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, भारतीय कर्मचारियों को बड़ी राहत। अमेरिकी अदालत का आदेश है कि देश में नौकरी कर सकेंगे H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी भी, यानी जो भारतीय अमेरिका में नौकरी करते हैं उनकी पत्नियां वगैरह भी उनके साथ रह पाएंगे, है ना। अच्छा वह देखिए दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली गुनीत मोंगा। अवार्ड के लिए पीएम मोदी ने इनको बधाई भी दी। जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी ना द एलिफेंट विस्पर्स, उसकी प्रोड्यूसर है, ये पीएम मोदी से मुलाकात करने गई। बड़ी खबर है, अब शाम 5 बजे तक स्वास्थ्य केंद्रों में चलेगा OPD। झारखंड सरकार की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए और उसके बाद डॉक्टरों में नाराजगी भी दिखी है। पहले OPD का समय शाम 3 बजे तक था, उसको बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया अस्पतालों में, है ना। बड़ी खबर देखिए, भारतीय थल सेना के एयर डिफेंस की ताकत और बढ़ेगी। अब 12 स्वाति रडार खरीद के लिए भारत ने एक समझौता किया है। अच्छा वही देखिए, सहारा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल आपको पता होगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने डिपोजिटर्स को 9 महीनों में 5000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश जारी किया था। मैंने आपको इस गुड न्यूज के बारे में बताया भी था, राइट। बड़ी खबर आ रही है, हर घर पर लहराएगा भगवा। 6 से 14 अप्रैल तक बीजेपी मनाएगी शमरस्ता सप्ताह। ओबीसी मोर्चा राहुल पर भी कैंपेन चलाएगी। चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए दिल्ली NCR में तेज बारिश हुई, अंधेरा छाया। यूपी, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश की बड़ी गतिविधियां देखी गई। यूपी में IMD ने जारी किया तेज आंधी और बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। और देखिए दिल्ली NCR में तो तेज हवा और बारिश से मौसम इतना खराब हुआ कि 17 फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ा। अभी पूरे उत्तर भारत में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ। बिहार के पटना समेत 14 जिलों में आज भी आंधी बारिश के आसार हैं। और वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी आदेश जारी किए कि वर्षा और ओलावृष्टि से किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ, उनको जल्द ही क्षति की राशि मुआवजे के रूप में मिलेगी। और देखिए वेस्ट यूपी में भी बदला मौसम, आंधी से नुकसान हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के कई जिलों में 1 अप्रैल तक बारिश, आंधी और ओले गिरने की चेतावनी जारी की हुई है। पंजाब चंडीगढ़ में देखिए, जहां पहले से ही किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, किसान भाई लोग चिंता में हैं। उन्हीं जिलों में आजकल बारिश और ओलावृष्टि का फिर से अलर्ट जारी किया। हिमाचल में बर्फबारी हो सकती है, भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ। 6 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा ना। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान यानी 31 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय, उत्तर ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल में भी ओलावृष्टि वगैरह हो सकती है ना। और चलिए दोस्तों कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो चुका। पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटों के दौरान 3000 से भी ज्यादा नए मामले आए। देश में फिर से कोरोना डराने लगा है। देखिए एग्जैक्ट आंकड़े, 24 घंटों में 3016 केस आए, जबकि 14 लोगों की मौत भी हुई। पिछले साल 1 अक्टूबर को भी 3375 मामले सामने आए थे। और देखिए मशहूर टीवी एक्ट्रेस माही विज भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उन्होंने कुछ वीडियो शेयर करके कहा कि उन्हें अपनी बेटी से दूर रहना पड़ रहा है। और इस देश में बढ़ते कोरोना के माहौल के बीच सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सतर्क रहें। सभी अस्पताल पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऐसे निर्देश जारी किए गए। और देखिए कोरोना संक्रमण बढ़ने पर सख्ती बरतते हुए अलर्ट हो गई सरकार। विदेश से आने वाले लोगों का ब्यौरा दर्ज होगा। कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना रोकथाम के लिए प्लान बनाया गया। दिल्ली सरकार ने भी आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है इसी मामले को लेकर, क्योंकि दिल्ली में भी पेड़ पसार रहा कोरोना। पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 14% के करीब पहुंच चुकी है संक्रमण दर। और कोरोना के मामलों में तेजी पर दिल्ली सरकार भी अलर्ट है। आज तैयारियों की समीक्षा की बैठक करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। महाराष्ट्र में देखिए 24 घंटों में 694 नए मामले आए। कोरोना से केरल में भी कोहराम सा मचा हुआ। 765 नए केस आए 24 घंटों में और ज्यादातर मामलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि ही हुई है। हरियाणा के भी 4 जिलों में बिगड़ा कोरोना, 5 से 10% पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से एक और मौत हुई। 24 घंटे में 255 नए संक्रमित मिले। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच यूपी की योगी सरकार भी अलर्ट है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश। देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या अभी 13,509 पहुंच चुकी है। और देखिए दोस्तों
दुनिया में बर्ड फ्लू की दस्तक भी बढ़ रही है। चिल्ली में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला मिला तो उसके बाद हड़कंप समझ गया, संक्रमण के स्रोत का पता लगाया जा रहा। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 पर खबर है कि इसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को जारी होगा। कल इसकी परीक्षा के लिए 1 मई तक आवेदन का मौका मिलेगा। 37,000 पद पिछले साल निकाले गए थे, तो देखते हैं इसमें इस बार कितने वैकेंसी आती है। अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी एसएससी की कुछ और एग्जाम पर भी अपडेट है। एमटीएस परीक्षा 2 मई से होगी, सीजीएल 14 जुलाई से। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कई एग्जाम की डेट्स जारी की गई है, तो आप ssc.nic.in इस पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अच्छा बड़ी खबर देखिए, केरल राज्य में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए अब 5 साल कम से कम उम्र चाहिए होगी। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी की तरफ से यह निर्देश जारी कर दिए कि बच्चों के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम उम्र 5 साल होगी, है ना। अच्छा IIT दिल्ली में रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ चुकी है। 6 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाएंगे। 16 मई से एग्जाम और इंटरव्यू होंगे। जेईई मेंस सीजन 2 के लिए भी एनटीए ने जारी किया नोटिस। एग्जाम की फर्जी सूचनाओं से सावधान रहने और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करने का छात्राओं को जारी किया ऑर्डर।